यूक्रेन पर हमले नहीं रुकेंगे। रूस ने सलामती काउंसिल में जंग रोकने की करारदाद वीटो कर दी। 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूसी फौज कीव में पार्लियामान की इमारत से 9 किलोमीटर दूर हमले के तीसरे दिन दारुल हुकूमत धमाकों और फायरिंग से गूंज उठा। कीव के मरकज में गवर्नमेंट क्वार्टर्स के करीब फायरिंग की आवाजें। यूक्रेनी वजारत दिफा का रूस के 80 टैंक, 17 हेलीकॉप्टर, 516 बख्तरबंद तबाह करने का दावा। रूस ने यूक्रेन की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। साथ ही सदर पुतिन ने यूक्रेनी फौज को अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने का मशवरा भी दे डाला। कहा, यूक्रेनी फौज तख्ता उलट दे तो इसके साथ बातचीत करना कीव पर काबिज नशई टोले और न्यू नाजी से बातचीत करने से ज्यादा आसान होगा। अमेरिका ने बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी। नेटो का यूक्रेन को फजाई दिफाई निज़ाम समेत मजीद हथियार देने का ऐलान। यूक्रेन के सदर का आखिरी वक्त तक आज़ादी का दिफा करने का आज़्म। कहा, दारुल हुकूमत कीव को नहीं खो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि रूसी फौजियों को बैरक्स में वापस जाना चाहिए। अमन को एक और मौका देना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने रूसी सदर और रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ पर पाबंदियां आयद कर दी, असासे मुंजमद कर दिए। रूसी वजारत खारजा ने पाबंदियों को मगरिब की कमजोरी करार दे दिया। बरतानिया ने अपनी फ़ज़ाई हदूद में रूसी निजी तैयारों पर पाबंदी लगा दी। फेसबुक ने रूसी सरकारी मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म से इश्तिहार चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। फाइट की गलती नहीं की, इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीत छीन ली। लाहौर कलंदर्स दूसरी बार HPL PSL के फाइनल में पहुंच गई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद को 6 रन से हरा दिया। 169 रन हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स ने मैच काबू कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी ओवर में 162 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान की 2-2 विकेटें। इवेंट का फाइनल कल मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। लाहौर कलंदर्स के डेविड वीजे कलंदर बनकर खेले। आखिरी ओवर में शानदार बैटिंग और आखिरी ओवर में शानदार बॉलिंग करवाकर शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए। शानदार 3 छक्के लगाए, 8 गेंदों पर 28 रन बना डाले। आखिरी ओवर में 2 विकेटें भी लीं। मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर दिल खोलकर दाद दी। एक ने कहा कि लाहौर में एक सड़क डेविड वीजे के नाम पर होनी चाहिए। किसी ने कहा लिबर्टी चौक पर मीनारे वीजे होना चाहिए। कोई बोला लाहौर में डेविड वीजे के नाम का एक अंडरपास बन जाना चाहिए। किसी ने वीजे से पूछा कि डेथ ओवर्स में अपने आसाब पर कैसे काबू पाते हैं। किसी ने वीजे को लाहौरी डिक्लेयर कर दिया। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ब्लंडर्स। फाइनल में पहुंच गई लाहौर कलंदर्स। 3 खिलाड़ियों ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। आसिफ अली, वसीम जूनियर और हसन अली ने किए किराए पर पानी फेर दिया। गेंदें जाया की, रन्स नहीं बनाए। हीरो बनने के चक्कर में सिंगल नहीं लिए, विकेटें गंवा दी। मैच हाथ से निकल गया। पीटीआई के सिंध हुकूक मार्च का आज से आगाज। उबाड़ों में पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। सिंध पंजाब सरहद के करीब बनाए गए हेलीपैड पर पानी का छिड़काव। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 8 रोज़ हमारे साथ होंगे। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जियाले पुरजोश। कराची में जगह जगह पीपल्स पार्टी के झंडे और कदावर पैनाफ्लैक्स आवेजा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कल बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची से इस्लामाबाद रवाना होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी की महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गधा गाड़ी पर सवार होकर रैली। इमरान खान के खिलाफ नारे भी लगाए। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने के लिए पंजाब की वजारत आला काफिली को देनी चाहिए या नहीं? मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाना हमारी तरजीह तो नहीं हो सकती। इस पर बातचीत होने का मतलब ये नहीं कि नून लीग की क़यादत ने फैसला कर लिया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर इत्तफाक करना आसान नहीं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए पंजाब की वजारत आला मुस्लिम लीग क़ाफ को दिया जाना मुमकिन है।
वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रही है। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वजीर दाखिला की वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आए, घबराने वाले नहीं। अपोजिशन को इल्म है कि हुकूमत को नंबर गेम में सबकत है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन तिब्बी मुआयने के लिए लंदन रवाना। जहांगीर तरीन एक हफ्ता लंदन में रहेंगे। जाते हुए अपने ग्रुप के लिए पैगाम दिया कि मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा हूं, मुत्तहिद और राब्ते में रहना है। सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। इलाके के मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी, लेकिन एहतियात जरूरी। सिर्फ एक शहर स्वाबी में शरह 10% से ज्यादा यानी 12% रही। पेशावर में शरह 5.32, लाहौर में 4.17, कराची में 2.73 और इस्लामाबाद में 1.6% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 14 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1207 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.25% रही। मुल्क के भलाई इलाकों में बर्फबारी। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, चांगला गली में बर्फ पड़ी। गलियात के भलाई इलाकों की तमाम राब्ता सड़कें बंद हो गईं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गुजरावाला, शेखुपुरा, गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान, मुरीद के समेत पंजाब के कई इलाकों में हल्की बारिश। बलूचिस्तान के मुमताज़ कौम परस्त सियासतदान डॉक्टर अब्दुल हई बलोच की नमाज जनाजा आज आबाई इलाके भाग में अदा की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल हई गुज़िश्ता रोज़ ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग हो गए थे। अब्दुल हई बलोच के इंतकाल पर नेशनल पार्टी का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। PFUJ का 28 फरवरी को पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एलामिये में कहा गया है कि PFUJ मीडिया और इख्तलाफ की आवाज़ें दबाने के लिए ड्रैकोनियन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पैका कानून की हिमायत। कहा सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून को बेहतर कर लें, लेकिन ये कहना कि कोई कानून ना हो ये बेतुकी बात है। ये सियासी नहीं समाजी मामला है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहात के लिए इकट्ठा होना चाहिए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। CPNE के सदर काजिम खान ने कहा कि पैका ऑर्डिनेंस की हिमायत आमिराना सोच की अक्कास है। किसने रोका? कानून ज़रूर बनाइए, लेकिन इंसानी हुकूक के मुनाफी नहीं। हुकूमत के सामने इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं। सेक्रेटरी जनरल CPNE आमिर महमूद ने कहा लोग बोलते हैं, सोचते हैं, इजहार करते हैं। क्या ऑर्डिनेंस की हिमायत तौहीन अदालत नहीं? कानून आज़ादी राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए, जुबाबंदी के लिए नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात में यकम मार्च से खुली जगह पर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म हो जाएगी। दुबई में बंद मकामात में मास्क पहनना लाजमी रहेगा। मसाजिद, इबादत गाहों में 1 मीटर का फासला बरकरार रखा जाएगा। अमरीकी सयाफाम खातून जज का एहसास। सदर बाइडन ने केतांजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद कर दिया। कहा ब्राउन जैक्सन सुप्रीम कोर्ट में आज़ाद ज़हन और दयानत का इजहार होंगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से पहले क्रिकेटर्स के फिटनेस मसाइल ने टीम मैनेजमेंट को परेशान कर दिया। मोहम्मद नवाज पहले ही इंजर्ड होकर टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। हसन अली और फ़हीम अशरफ भी अहम टेस्ट सीरीज से कबल PSL में फिटनेस मसाइल का शिकार हुए। क्रिकेटर्स की पहले टेस्ट मैच में शिरकत खदशात का शिकार हो गई। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाना है।
हादसों की दौड़ में अदाकार नबील जफर अमर खान को शिकस्त ना दे सके। कहा कि आजकल लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी है। 90 की दहाई के ड्रामे आज के ड्रामों से बेहतर थे। इमरान खान से मायूस नहीं, किसी फिल्म में नवाज शरीफ का किरदार निभाने की पेशकश हुई तो मना कर दूंगा। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर पेश किया जाता है। आपा की क्या निशानी है उनकी, इधर गर्दन पे मारो तो पी की आवाज आती है। मैं लेकिन आपको मारूंगा तो आपकी पी की आवाज आएगी, मुझे ये लगता है। तो लगा के देख, मैं तो वैसे ही मेरे बाप की तो आवाज। आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है? जी बीच में से खून निकलता है या बुलबुले निकलते हैं? जश्न क्रिकेट में अली मीर की फिरदौस आशिक आवान के रूप में एंट्री, अपनी अदाकारी से महफिल को 4 चांद लगा दिए। और सोशल मीडिया की बदौलत ऐसे कैसे हो गए और ऐसे हो गए। ऐसे ही हैं चाहत फतेह अली खान, जिन्हें गाना आए या ना आए लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने जगह बना ली। नुसरत फतेह अली खान के शहदाई शौकीन गुलकार के शौक का कोई मोल नहीं, चाहत की कोई हद नहीं।